12 दिन जंग चलने के बाद ईरान और इजराइल का युद्ध विराम हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध विराम कराया है। युद्ध विराम कैसे हुआ है, क्यों हुआ है और इसके पीछे क्या कारण है, ये सब चीज़ें तो बाद में सामने आएंगी, लेकिन ट्रंप का दावा था कि उन्होंने युद्ध विराम कराया है। हालांकि अब युद्ध विराम हो गया है और गजा और फ़लस्तीन में जो तबाही और बर्बादी हुई है उसका क्या होगा, फ़लस्तीन राज्य बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा, ये सारे सवाल अभी भी अधूरे हैं। ईरान और इजराइल की जंग के बीच एक बात जो सबसे बड़ी सामने आई, जो ईरान का इतना बड़ा नुकसान हुआ, उसके साइंटिस्ट जहाँ पर सो रहे थे वहीं पर सटीक निशाना कैसे लगा, तो इसके बारे में एक बात सामने आई है। और यह कोई काल्पनिक जासूसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है जिसमें पूरे मध्य पूर्व और दुनिया भर में हलचल मचा दी है। ईरान की राजधानी तेहरान से सामने आया कि यह खुलासा दिखाता है कि कैसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपने सबसे दुस्साहसी मिशनों में से एक को अंजाम दिया, और यह भी एक महिला एजेंट के जरिए, जिसने न सिर्फ दुश्मन देश में घुसपैठ की बल्कि अफसरों के सबसे निजी जीवन तक अपनी पहुंच बनाई। इस एजेंट का नाम कैथरीन पेरेज सेकेड है, जो फ्रांसीसी मूल की बताई जा रही है। वह खूबसूरत, तेज़तर्रार और खुफिया ट्रेनिंग में माहिर थी। 2 साल पहले उसने ईरान में एंट्री की और ख़ुद को एक धार्मिक जिज्ञासु बताकर ईरानी समाज में घुल मिल गई। उसने शिया इस्लाम को कबूल कर लिया और धीरे धीरे ईरान के शीर्ष अधिकारियों के घरों में भरोसे की मेहमान बनकर दाखिल हो गई। धर्म की आड़ में गहराई तक घुसपैठ कैथरीन ने पहले धार्मिक शिक्षाओं में रुचि दिखाकर अधिकारियों की पत्नियों से दोस्ती की। फिर उसने ऐसे भरोसे का माहौल बना लिया कि उसे घर के हर कोने में आने जाने की आज़ादी मिल गई। यहाँ तक कि कई अफसरों के बेडरूम तक उसकी पहुँच बन गई थी। जहाँ ईरान की सुरक्षा एजेंसियाँ सामान्य नागरिकों के मोबाइल फ़ोन तक को स्कैन करती हैं, वहीं कैथरीन घरों की तस्वीरें, सुरक्षा ठिकानों की लोकेशन और अन्य संवेदनशील जानकारियाँ मोसाद तक भेज रही थी। कैसे हुए हमले इतने सटीक? जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा तो ईरानी अधिकारी अपने ठिकाने बदलने लगे। उन्हें लगा कि वे अब सुरक्षित हैं, लेकिन हर हमला इतना सटीक था जैसे किसी ने नक्शा और समय पहले से तय कर रखा हो। इसी से ईरानी खुफिया एजेंसियों को शक हुआ और जांच शुरू की गई। तस्वीरों से खुला राज। जांच के दौरान अफसरों के साथ ली गई तस्वीरों और वीडियो फुटेज को खंगालते हुए एक चेहरा बार बार सामने आया, कैथरीन पेरेज सेकेड। उसकी पहचान तब पक्की हुई जब वो अहम अफसरों के साथ घरेलू तस्वीरों में दिखी, लेकिन जब तक पहचान हुई बहुत देर हो चुकी थी। अब कैथरीन गायब है। ईरान की खुफिया एजेंसी ने देश भर में उसके पोस्टर और फोटो जारी किए हैं, लेकिन न तो उसका कोई सुराग मिला है, न ही कोई आवाज़। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक वह अब किसी और पहचान में किसी और देश में रह रही हो सकती है, लेकिन यह साफ है कि वह मोसाद के सबसे सफल और चर्चित जासूसी अभियानों में से एक का हिस्सा बन चुकी है।